समय जिसके समय प्रथम बार जो है एक खान है यहाँ पर जावर की खान। जावर की खान से चांदी निकाली गई। क्या निकाली गई? चांदी निकाली गई। याद रखना यहाँ से चांदी का मिश्रण भी निकाला गया और उस चांदी के मिश्रण को अपन क्या कहते हैं? ये लेना, यानी सीसा और जस्ता कंबाइंड निकला और उस कंबाइंड में जो सीसा जस्ता है उसको क्या कहते हैं अपन मिश्रित रूप को? सीसा और जो है जस्ता, इस जस्ता के सम्मिश्रण को क्या कहते हैं अपन? ये लेना कहते हैं। क्या कहते हैं? ये लेना। ठीक है ना। यानी पहली बार राणा लाका के समय जावर की खान से, और जावर की खान कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। इस जावर की खान से पहली बार जो है चांदी निकाली गई थी। ठीक है ना। और इसी चांदी से जो है इस महाराणा लाका ने जो है, जो उदयपुर है ना, उदयपुर का सीधा हिसाब ये कि जो मेवाड़ है उस मेवाड़ में जो है वृद्धि की सब तरह की। ठीक है ना। और इसी राणा लाका के समय एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति पिच्छू बंजारा नाम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पिच्छू बंजारा। ये पिच्छू बंजारा ऐसा कहते हैं एक चिड़ीमार था और इसका एक बैल था। उस बैल के मरने की याद में, ठीक है ना, उसे याद रखने के लिए इसने यहाँ पर एक झील बनवाई और उस झील को कौन सी झील कहते हैं? पिछोला झील के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पिछोला झील के नाम से उसको अपन जानेंगे। याद रखना ये वही पिछोला झील है जिस पर बना हुआ है क्या? गलती नटनी का चबूतरा। क्या बना हुआ है? गलती नटनी का चबूतरा। अब चबूतरा क्या है, मतलब सीधे साफ क्यों बनवाया, कारण क्या है? तो याद रखना एक बार इस गलती नटनी से महाराणा लाका ने जो है शर्त रख दी कि ऐसा है, अगर तू जो है इस पिछोला झील को अगर पार कर देगी तो मैं तेरे को आधा राज्य दे दूंगा। ऐसा कहते हैं कि इस पर रस्सी, इसने जो है रस्सी पे चल के, इस गलती नटनी ने जो है रस्सी पे चल के पिछोला झील आदि पार कर ली। तो जो महाराणा लाका के जो सैनिक थे उन सैनिकों को लगा कि यार ये मामला तो जमा नहीं, क्योंकि अगर ये पार कर लेगी तो आधा राज्य देना पड़ेगा। तो ऐसा कहते हैं कि महाराणा लाका के जो क्या कहते हैं इसके, राणा लाका के जो थे ना सैनिक, उन सैनिकों ने क्या किया? रस्सी काट और ये डूब के। तो उसी की याद में जो है इस गलकी नदी का चबूतरा कहाँ बना हुआ है? इस पिछोला झील के किनारे बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? इधर एक मामला और है, बात है बदनौर के निकट की, और बदनौर पड़ता है दोस्तों भीलवाड़ा में। बदनौर मंदिर आपको आगे आएगा, बदनौर भीलवाड़ा में। इस बदनौर भीलवाड़ा में एक माता जी का मंदिर है। उस माता जी के मंदिर को कहते हैं अपन उषाल माता का मंदिर। कौन सी माता? उषाल माता। इसको अपन आगे पढ़ेंगे जब अपन महाराणा कुंभा पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे? महाराणा कुंभा के समय इसको पढ़ेंगे। 1456 की बात है। ठीक है ना। अभी मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी बता देंगे तो फिर मामला क्या है, आगे आप ध्यान से नहीं सुनो, सीधा सा है। ठीक है ना। इसके बाद में आता है एक जफर का, इसका ताल्लुक है मांडलगढ़ से। कहाँ से? मांडलगढ़। याद रखना दिल्ली का एक सुल्तान गयासुद्दीन द्वितीय है। इस गयासुद्दीन द्वितीय को इस महाराणा लाका ने जो है बदनौर के निकट क्या किया था? पराजित किया और इसको यहाँ से भगा दिया। ऐसे ही आता है जफर खा। इस जफर खा को कहाँ पर? मांडलगढ़ के समीप इसने क्या किया? मांडलगढ़ पर अधिकार करना चाहा, और जब इसने मांडलगढ़ पर अधिकार करना चाहा तो क्या किया? इस महाराणा लाका ने इस जफर खा को क्या किया? यहाँ पर पराजित किया और जफर खा को यहाँ से भगाया। जफर खा था गुजरात का। ठीक है ना। कहाँ का था? गुजरात। अब आगे चलते हैं अपन, तो एक आता है बरसिंघाड़ा। बरसिंघाड़ा याद रखना। अब चलते हैं अपन बूंदी राज्य की ओर। किधर? बूंदी राज्य की ओर। कहानी कुछ नहीं है, कहानी बहुत छोटी सी है कि महाराणा लाका ने एक बार क्या है कि कसम खा ली। पहली बात तो इनको बेचारे को परेशान किया, बहुत ज्यादा परेशान किया, इसको बरसिंघाड़ा को। और जब ये जो है परेशान, बिल्कुल बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा परेशान किया, और जो है ऐसा कहते हैं महाराणा लाका ने कसम भी खाई थी उस वक्त। कसम ये खाई थी कि जब तक मैं बूंदी राज्य को नहीं अलग लूं, जब तक मैं बूंदी राज्य पर अधिकार नहीं कर लूं, तब तक मैं जो है इस जो है तब तक मैं क्या है, महाराणा लाका ने कहा तब तक मैं ना तो भोजन करूंगा, ना अन्न ग्रहण, ना तो अन्न करूंगा और ना है जो जल पीऊंगा। अब इसकी प्रतीक्षा इसको लेके बैठेगी निश्चित है, क्योंकि बहुत कम समय बचा कि ये इसको जीत सके। तो क्या कहते हैं, तो जो है ऐसा कहते हैं कि जो महाराणा लाका थे, इस महाराणा लाका के जो सैनिक थे या फिर इसके जो विश्वस्त व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी चिंता की और चिंता के उपलक्ष्य में जो है इसने
बूंदी का एक किला बनवाया वहीं पर चित्तौड़ में, और वो किला कौन सा, मिट्टी का किला बनाया, और उस मिट्टी के किले को ध्वस्त करके जैसा कहते हैं कि महाराणा लाका ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। लेकिन याद रखना इस महाराणा लाका का एक सैनिक था और उस सैनिक का नाम मिलता है कुंभकर्ण, और कुंभकर्ण हाडा था, ये बूंदी राज्य का ही था कुंभकर्ण हाडा। ऐसा कहते हैं उस कुंभकर्ण हाडा ने ये जो युद्ध था, ये बूंदी वाला जो मिट्टी का किला था, उस मिट्टी के किले में सिस्टम ये रखा कि जो है इस कुंभकर्ण ने इस महाराणा लाका का साथ न देकर के किसको बचाया, बूंदी राज्य के उस मिट्टी के किले को बचाया। और ऐसा कहते हैं बचाते हुए कुंभकर्ण इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त, अपने जो है अस्तित्व की रक्षा करते हुए, यानी बूंदी राज्य की रक्षा करते हुए, बूंदी राज्य का जो मिट्टी का किला है उस बूंदी राज्य के मिट्टी के किले को जो है बचाते हुए कुंभकर्ण क्या है, दुनिया से चला। ठीक है, फिर आता है अपना मामला हंसाबाई का मामला। अब किसका, हंसाबाई। अब हंसाबाई की कहानी बड़ी रोचक है। सीधा हिसाब ये है, हंसाबाई किसकी पुत्री है, तो रामचूड़ा की। किसकी बहन है, तो रणमल राठौड़ की। किसकी, और जो है किसकी बुआ है, तो राव जोधा की। किसकी, राव। ठीक है ना, ये तीन जो है इससे जुड़े हुए हैं, तीनों ही। ठीक है ना, ये तीनों इससे जुड़े हुए हैं। इधर जो है हंसाबाई और जो है इनके बीच में आता है एक व्यक्ति जिसका नाम है रणचूड़ा। क्या नाम है, रणचूड़ा। इन तीनों का इतिहास बड़ा विचित्र है, याद रखना। राव रणमल राठौड़ ने अपनी बहन हंसाबाई का रिश्ता जो है मेवाड़ के लिए भेजा, लेकिन जो रणमल राठौड़ था उसका विश्वास ये था कि अपन शादी अपनी बहन की किससे करेंगे, रणचूड़ा से। किससे करेंगे, रणचूड़ा से। लेकिन मामला क्या है कि उल्टा पड़ गया। सिस्टम ये हुआ कि जो है उस दिन जिस दिन इस रणमल राठौड़ ने अपनी बहन हंसाबाई से विवाह का प्रस्ताव रणचूड़ा के लिए भेजा, उस दिन रणचूड़ा जो है दरबार में उपस्थित नहीं था। और जब ये दरबार में उपस्थित नहीं था तो ऐसा कहते जो हंसाबाई का जो रिश्ता लेकर के आया तो वो व्यक्ति वापस जाने लगा, और जब वो व्यक्ति वापस जाने लगा तो क्या हुआ, इस राणा लाका ने, किसने, राणा लाका ने ऐसे मजाक मजाक में बोल दिया, मजाक मजाक में बोल दिया कि बूढ़ों की शादी कौन करेगा। ठीक है ना, बूढ़ों की शादी कौन करेगा, और हम बूढ़े हैं तो हमारे लिए रिश्ता कौन लेके आएगा। जब ये पूरी कहानी किसने सुनी, जो हंसाबाई का रिश्ता लेके आया उसने सुनी, और ऐसा कहते कि हंसाबाई का जो रिश्ता लेके आया वो वापस गया किसके पास, इस रणमल राठौड़ के पास, और रणमल राठौड़ से जाके सारी कहानी बताई हुई। ऐसा है रणमल जी, वहां तो ये वाक्य हुआ, जो रणचूड़ा था वो तो नहीं मिला, और उसकी जगह उसके पापा मिले। उसने कहा कि मेरे लिए भैया बूढ़े आदमी हमारे लिए कौन रिश्ता रहेगा। तो ऐसा कहते हैं रणमल राठौड़ ने मौके का फायदा उठाया, और फायदा उठा करके जो है जो नई जिसको इसने भेजा था उससे कहा कि भाई ऐसा है, तू वापस जा मेवाड़, जा मेवाड़, और मेवाड़ वापस जाकर के तेरे को क्या करना है, तेरे को वापस जाकर के मेवाड़ में जो है राणा लाका के सामने एक शर्त रखनी है। शर्त क्या रखनी है उसने बता दी, और वो पहुंचा कहाँ, वापस इस राणा लाका के पास, और राणा लाका से जाके बोला कि भाई ऐसा है, आपको हंसाबाई से अगर विवाह करना है तो हमारी एक शर्त है वो माननी पड़ेगी। राणा लाका ने कहा कि यार जर्जर अवस्था है, एक पैर वैसे ही कब्र में है अपना, क्या जा रहा है अपना मानने में। तो राणा लाका ने तुरंत आने मानने में क्या कर दी, हाँ कर। और जब राणा लाका ने हाँ की तो इन्होंने जो शर्त है वो बताई कि ऐसा है, इस हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का अगला शासक बनेगा, चित्तौड़ का क्या बनेगा, अगला शासक बनेगा। इधर महाराणा लाका ने बोल दिया ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मेरी शादी कर दो, और हंसाबाई से इसकी क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। इसी चक्कर में बेचारा मारा कौन जाता है, रणचूड़ा। क्यों मारा जाता है, क्योंकि ये आजीवन क्या रहता है, अविवाहित रहता है। और दोस्तों अविवाहित रहने के चक्कर में इसी रणचूड़ा को अपन इतिहास में मेवाड़ का विष्णु कहते हैं। क्या कहते हैं, मेवाड़ का विष्णु पिता में कहते हैं। इसी जो है रणचूड़ा को अपन कहते हैं मेवाड़ का राम। क्या कहते हैं, मेवाड़ का राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेवाड़ का राम। क्यों कहते हैं, क्योंकि जिसने अपने छोटे भाई के शासन के लिए अपना खुद का अस्तित्व खो दिया। जैसे राम भगवान थे, राम भगवान वनवास चले गए 14 वर्ष में,
ठीक है ना, 14 वर्ष के लिए गए थे ना। और जब राम भगवान वनवास गए तो पीछे से शासन किसने संभाला? भरत सिंह ने, भरत ने तो संभाला ना। इसी प्रकार इस बड़े भाई ने किसके लिए? हंसा भाई से उत्पन्न पुत्र, और हंसा भाई से उत्पन्न पुत्र कौन? मौकल के लिए जो है अपना सारा राजपाट त्याग कर दिया। क्या कर दिया? सारा राजपाट त्याग कर दिया। ये कौन थे? महाराणा। कौन थे? महाराणा। ठीक है, बाकी कहानी इसको लिखने के बाद फिर से करते हैं।